संबल मुद्दे पर विधानसभा में विपक्ष पर गरजे सीएम योगी, कहा माहौल खराब करने वाले बचेंगे नहीं, हमारी सरकार किसी भी दोषी को नहीं छोड़ेगी। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर किया कटाक्ष, बोले हिंसा पर घड़ियाली आंसू बहाने वालों ने संबल पर कभी एक शब्द नहीं कहा। संबल पर सीएम योगी का बयान, बोले संबल में देसी और विदेशी मुसलमानों के बीच लड़ाई, सच को ज्यादा देर छिपाया नहीं जा सकता। संबल मुद्दे पर विधानसभा में बोले सीएम योगी, का सत्य को ज्यादा देर तक छिपाया नहीं जा सकता। सीएम योगी बोले श्री राम का नारा उत्तेजक नहीं, श्रद्धा का नारा है, जय श्री राम का नारा सांप्रदायिक नहीं। योगी ने कहा हम ना बटेंगे ना कटेंगे सपा की बांटने और काटने की नीति। शोभा यात्रा को लेकर योगी बोले मस्जिद के सामने से शोभा यात्रा क्यों नहीं निकल सकती, सड़क सार्वजनिक होती है। यूपी विधानसभा में संबल मुद्दे पर जबरदस्त हंगामा, सपा विधायकों ने काटा जमकर बवाल, बेल तक पहुंचे विधायक। यूपी विधानसभा के बाहर भी सपा विधायकों ने किया हंगामा, संबल मुद्दे को लेकर प्रदर्शन किया। यूपी विधानसभा के बाहर पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा, शीतकालीन सत्र को लेकर पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था की। संबल में कुएं की खुदाई के दौरान भगवान गणेश की मूर्ति मिली, अब तक कुल 3 मूर्तियां मिल चुकी है। संबल में शिव मंदिर के सामने वाला घर तोड़ा गया, मंदिर के सामने बना था नया घर। संबल में अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन जारी, प्रशासन ने दुकानों के अवैध चबूतरों पर चलाया बुलडोजर। अब तक 15 फीट से ज्यादा कुएं की खुदाई हुई, तकरीबन 30 फीट तक खुदाई की। मंदिर और कुएं की कार्बन डेटिंग भी होगी। संबल के डीएम ने एसआई को चिट्ठी लिखी। संबल शिव मंदिर में दूसरे दिन भी पूजा हुई। सोमवार को जलाभिषेक करने बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं भक्त। मंदिर पर प्राचीन महादेव मंदिर में लिखा गया है, मंदिर परिसर में मिले कुएं की खुदाई जारी है। संबल में बिजली चोरों के खिलाफ प्रशासन का नॉन स्टॉप एक्शन, बिजली चोरी के मामले 3 महीने में 1250 एफआईआर दर्ज, 5 करोड़ 20 लाख का वसूला गया जुर्माना। कल लोकसभा में पेश होगा नेशन वन इलेक्शन बिल, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बिल पेश करेंगे। लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के लिए हो रही है तैयारी। राज्यसभा में संविधान पर चर्चा, सत्ता पक्ष की ओर से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने चर्चा की शुरुआत की। वित्त मंत्री बोली कांग्रेस ने संविधान को बदला, एक परिवार को बचाने के लिए संशोधन हुए। कांग्रेस ने इंदिरा पर सवाल उठाने वाली फिल्म बैन की थी। राज्यसभा में बोले कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे, बीजेपी संविधान का अलग अर्थ निकालती है, नफरती लोग अब हमें संविधान का पाठ पढ़ा रहे हैं। खड़गे बोले संघ के नेताओं ने संविधान का विरोध किया है, ये देश संविधान के मुताबिक चलेगा। राज्यसभा में खड़गे बोले इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश को आजाद कराया, बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों को बचाए सरकार। खड़गे बोले संविधान सत्ता का नैतिक मार्गदर्शक, ये हर व्यक्ति को शक्तिशाली बनाता है। खड़गे बोले सत्ता पक्ष की सोच संविधान के खिलाफ, ये लोग बस नेहरू को गाली देते हैं। प्रधानमंत्री संग्रहालय ने राहुल गांधी को चिट्ठी लिखी, नेहरू से जुड़े डॉक्यूमेंट्स लौटाने को कहा। इससे पहले सोनिया गांधी ने भी चिट्ठी लिखी थी। दस्तावेजों में एडवीना जेपी आइंस्टाइन को लिखी चिट्ठियां भी शामिल, 2008 में सोनिया ने म्यूजियम से मंगवाए थे। बीजेपी बोली नेहरू जी के पत्र क्यों छुपा रही है कांग्रेस, सोनिया गांधी ने ये चिट्ठियां क्यों मंगवाई ही, नेहरू जी के पत्र किसी की निजी संपत्ति नहीं। फिलिस्तीन के समर्थन में आई प्रियंका गांधी संसद में फिलिस्तीन लिखा हुआ बैग लेकर पहुंची। प्रियंका गांधी के फिलिस्तीन वाले बैग पर घमासान, बीजेपी ने प्रियंका गांधी के बैग पर सवाल उठाए, कहा मुस्लिम वोट के तुष्टीकरण के लिए फिलिस्तीन वाला बैग लेकर आई है। प्रियंका गांधी ने लोकसभा में बांग्लादेश का मुद्दा उठाया, बोली सरकार अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाए और उनसे बातचीत करे। दिल्ली के राव जमानी कोर्ट ने बीजेपी सांसद बासुरी स्वराज को मानहानि का नोटिस भेजा, आप नेता सत्येंद्र जैन की याचिका पर कोर्ट ने नोटिस दिया। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानाय के भारत दौरे पर राष्ट्रपति भवन में हुआ औपचारिक स्वागत। राजघाट पहुंचे श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानाय के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। दिल्ली में हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी और श्रीलंका के राष्ट्रपति की मुलाकात, दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा। एनएसए अजीत डोभाल चीन दौरे पर जा सकते हैं, सूत्रों के मुताबिक विशेष प्रतिनिधि वार्ता के लिए जल्द ही चीन जा सकते हैं डोभाल। हरियाणा के अंबाला में किसान संगठनों का ट्रैक्टर मार्च, पंजाब को छोड़कर बाकी राज्यों में जिला और तहसील स्तर पर ट्रैक्टर के साथ प्रदर्शन। जिला और तहसील स्तर पर ट्रैक्टर मार्च निकाल रहे प्रदर्शनकारी किसान, 18 दिसंबर को पंजाब में रेल रोकेंगे किसान। किसान नेता सरवन पंडेर की पंजाब की जनता से अपील, 18 दिसंबर को दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक ट्रेनों के परिचालन पर रोक। कड़ाके की ठंड के बीच खनौरी बॉर्डर पर किसानों का विरोध प्रदर्शन, सुबह सुबह अलाव से हाथ तापते दिखे किसान। पंजाब हरियाणा शंभू बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन जारी, अपनी मांग को लेकर अड़े किसान। मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र से पहले कांग्रेस का प्रोटेस्ट, ट्रैक्टर रैली के जरिए प्रदर्शन। खाद और फसलों के दाम को लेकर सरकार पर बोला हमला, प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी समेत कई सीनियर नेता प्रदर्शन में मौजूद। महाराष्ट्र विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू, नागपुर में विधानसभा के बारे ईवीएम को लेकर विपक्ष का प्रदर्शन। गांधी परिवार को लेकर बोले कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर, कहा विडंबना है कि गांधी परिवार ने ही मेरा राजनीतिक करियर बनाया और उन्होंने ही खत्म कर दिया। उपेंद्र कुशवाहा तेजस्वी यादव के माई बहन मान योजना की घोषणा पर कहा उन्हें पता है कि वो सत्ता में नहीं आने वाले हैं, इसलिए जो चाहे वो घोषणा कर सकते हैं। उपेंद्र कुशवाहा का बयान, बोले महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जितना काम एनडीए की सरकार और मुख्यमंत्री ने किया है उतना किसी और ने नहीं किया। दिल्ली से